आलिया भट्ट जो अपनी एक्टिंग से पहले फेमस अपने क्रिंज के लिए हुई थी। Who is the president of India? Manmohan Singh. पहले मुझे लगा वो क्रिंज कोइंसिडेंस से हो गया होगा, पर अब मुझे यकीन हो गया है वो कोई इत्तेफाक नहीं था। क्रिंज आलिया भट्ट का स्पिरिट एनिमल है भाई साहब। जहाँ जहाँ आलिया होती है वहाँ क्रिंज पहले से विराजमान होता है। अभी आलिया भट्ट कैंस गई थी, पोजेस भी खूब मारे, और आलिया को उतने ही पेप्स ने पहचाना जितने लोग अर्जुन कपूर को एक्टर मानते हैं, यानी जीरो। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, पुणे सा बदमाश जो मैंने ना जानता। आलिया भट्ट पोज मारती रही, पर किसी भी एक पेप का कैमरा आलिया भट्ट की तरफ नहीं घूमा। भाई साहब ये क्लिप चाहो तो पॉज कर करके देखो, किसी एक जर्नलिस्ट या पैप का मुंह या कैमरा आलिया भट्ट की तरफ नहीं दिखेगा। भाई साहब कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि किसी एक पॉइंट पे मैं और KRK दोनों अग्री कर जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं किसी ने कैंस वालों को ये तो नहीं बता दिया कि आलिया किसी जमाने में अर्जुन कपूर के साथ मूवी कर चुकी है। ये काफी नहीं है? कभी नहीं होता। आलिया भट्ट को RRR में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला था, जिसके बाद आलिया खुद को ग्लोबल स्टार समझने लगी थी। आलिया भट्ट का वो वहम कल पूरी तरीके से दूर हो गया होगा। इसके बाद आलिया को ना कुछ ऐसे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ा। दोस्त बेकारी नहीं है अपन। इसके बाद आलिया तुरंत उन पेप्स को बुलाती। अरे वो होते हैं ना वो जो मुंबई एयरपोर्ट पे लटके रहते हैं, अरे वही भाई जो 500 रुपये में मिलते हैं। तो आलिया ने 500 वाले पेड इंडियन पेप्स बुला लिए। इससे इंटरनेशनल इंसल्ट में ना 50% डिस्काउंट मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट की ये पहली इंटरनेशनल इंसल्ट है। अभी कुछ टाइम पहले आलिया मिलान फैशन वीक में भी गई थी, वो भी वेल्डिंग वाला चश्मा लगा के। आलिया भट्ट को यहाँ पे भी किसी ने नहीं पहचाना था, जिसका रीजन आलिया ने खुद वेल्डिंग वाले ग्लासेस को बताया था कि उसकी वजह से, मतलब इन ग्लासेस की वजह से लोग पहचान नहीं पा रहे थे। Nobody was recognizing me because of my glasses. All our whole Gucci team, she was like, "Look, my God, Alia!" She was like, "Yeah, these glasses are." पर कैंस में तो आलिया बिना हेलमेट के गई थी, फिर भी कोई नहीं पहचाना। अब इसका रीजन आलिया क्या देगी वो देखना पड़ेगा भाई साहब। ऊपर से आलिया की जो ड्रेस थी उसका आइडिया भी चोरी किया हुआ था आदिति पोहानकर, यानी आश्रम की जो एक्ट्रेस थी उससे। तभी कमबख्त लोग बार बार कमेंट में लिख रहे थे आलिया नहीं, चुरा लिया। असल में क्या है, आलिया भट्ट ना भट्ट फैमिली की फिक्स डिपॉजिट है। जो बीमारियां महेश भट्ट और पूजा भट्ट को मिला के हैं वो सारी ही आलिया भट्ट में एक साथ है। उसके साथ साथ ये क्रिंज अलग से है। एक्चुअली क्या है कि आलिया के दिमाग और मुंह के बीच में जो भी सर्किट हैं वो सारे शॉर्ट हो चुके हैं। सोच के बोलना और करना, ये दोनों काम एक साथ वो कर नहीं पाती है। या तो वो सोच पाती है या तो वो बोल पाती है, पर सोच के बोल नहीं पाती है। एक बार ये खुद को ना ब्रिटिश भी बता चुकी है। Is Alia Bhatt British? Yes. Just like me. और खुद को ब्रिटिश बताने वाली कैंस फिल्म फेस्टिवल में जाके भारत के पेविलियन का इनॉग्रेशन करती है। 1 2 3 ऐसे ब्रिटिशर से तो भाई साहब 3 गुना लगान ले लेना चाहिए। पूरे ब्रिटेन से मेरी रिक्वेस्ट अब एक ही है, हमारा कोहिनूर वापस कर दो और बदले में हम तुम्हें आलिया देने को तैयार हैं। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ क्या? नहीं, बिलियनर। नहीं, कंपेयर मैं कोहिनूर और आलिया का नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे ही बोलने में सेक्सी लग रहा था तो कर दिया। जब एस्टन हॉल को पता चला कि आलिया कैंस आ रही हैं, तो वो खुद गरीब रथ का टिकट कटा के ग्वालियर आ गया। ग्वालियर की गर्मी में सड़क पे दौड़ना उसे आलिया झेलने से बेटर लगा भाई साहब।
भाई गर्मी में पसीने से नहा लिया तो अवॉइड आलिया। हाय ला जूही चावला। भाई साहब ये सब कुछ देख के लग नहीं रहा है कि आलिया आर्यन की तरह कोई नॉर्मल नशा करती होगी या फिर पेगवंत मान की तरह सिर्फ टिकाती होगी। आलिया कुछ और ही कंज्यूम कर रही है, कुछ ऑर्गेनिक। कड़क है। आलिया वहां पे ना कार्लोस सेंस जूनियर से मिली, जो कि एक F1 रेसर है। जब कार्लोस को आलिया ने बताया बॉलीवुड में भी उसकी टक्कर का एक ड्राइवर है जिसकी कार के 2 टायर रोड पे रहते हैं और बाकी के 2 फुटपाथ पे। फुल स्पीड एंड देन हैंड ब्रेक ड्रिफ्ट ओके। जिसके बाद कार्लोस ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और रिटायरमेंट की बात कर दी। एक बात मुझे अब तक ये समझ में नहीं आई साली कि F1 रेसर का नाम कार लॉस क्यों है। कार्लोस द डॉन फ्रॉम बैंकॉक। अरे कार्लोस भैया पाई लगी भूल गई। कार्लोस के बाद आलिया चार्ल्स लेक्लेरेल से मिलती है, वो भी एक F1 रेसर है। लगता है आलिया थानोस बन के F1 रेसर्स को इन्फिनिटी स्टोन समझ रही है, सबको एक साथ कलेक्ट कर रही। अब अगर सलमान के सामने उतारना था तो 2 ड्राइवर तो लगेंगे। तो क्या हुआ कि ये दोनों अगर F1 रेसर हैं तो क्या हुआ इससे? अपना भाई भी तो F1 रेसर है। नहीं, इसमें फॉर्मूला 1 नहीं, फुटपाथ वन रेसर है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? कांग्रेस ने आलिया की जो इंटरनेशनल इंसल्ट हुई है उसे इंडिया में रिक्रिएट करने का सोचा, जिसमें आलिया का रोल प्ले किया सुप्रिया ने और पेप्स का रोल निभाया राहुल और प्रियंका ने। राहुल जी